गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग आपके पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट ME 303 के बारे में, जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग इन हीट ट्रांसफर। हमने उसमें स्टीम टरबाइन, आपका जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा कि स्टीम टरबाइन क्या होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था लेक्चर्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस देखे, किस किस बेसिस पे होते थे और कहाँ कहाँ पे उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन था, वो सारा हमने कवर किया था। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की आपका, कि सिंपल इंपल्स टरबाइन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डी लेवल टरबाइन। इसका एक एग्जाम्पल भी है। ये क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी आज के लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिया जाए, जैसे कि हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया था तभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इम्पल्स टरबाइन का, कि इम्पल्स टरबाइन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, जो बेसिकली हमारा केवल नोजल्स के अंदर होता है, ठीक है। मूविंग ब्लेड के अंदर कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, इसीलिए ये कंप्लीटली क्या होता है, इम्पल्स पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स पे। इसीलिए इस टरबाइन का हमने नाम दिया था इम्पल्स टरबाइन। अब इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं, इसका फिगर भी हम लोग देखेंगे। तो क्या है, दिस टरबाइन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नोजल, फर्स्ट ऑफ पार्ट जो था वो नोजल ही होता है, या और इस सेट ऑफ नोजल्स। अब देखिए रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कितनी पावर हमें डेवलप करनी है, तो उसमें एक सिंगल सेट भी नोजल हो सकती है या फिर मल्टी एक सेट ऑफ नोजल्स भी हो सकता है, जहां पे एक से ज्यादा नोजल्स हमें रिक्वायर्ड हो एक्सपेंशन के लिए। एंड ए रोटर, एक रोटर होता है जो शाफ्ट पे माउंटेड होता है, और ये शाफ्ट कौन सी है, जो हमारी ड्रिवन मशीन से कनेक्टेड है। जनरली जो ड्रिवन मशीन होती है वो हमारी क्या होती है, जनरेटर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग कोई और मशीन ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे वो कनेक्टेड होगी। और उसी शाफ्ट पे क्या होता है, रोटर माउंट होता है, और इसी रोटर के ऊपर क्या होता है, वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स आर अटैच्ड। एक मूविंग ब्लेड का जो सेट होता है वो इसी रोटर पे अटैच होता है, और एक केसिंग जो इस पूरे को कवर करती है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल इंपल्स टरबाइन का। अब वी कैन गेट द कंप्लीट आइडिया विद दिस फिगर। कौन सा फिगर है ये, देखिए हम देखते हैं इस फिगर को, जिसमें हमारे कंप्लीट आइडिया मिलेगा। ये है वो फिगर, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए ये फिगर में आपको क्या है कि जो अपर हाफ पार्ट है उसमें आपको स्ट्रक्चर बताया गया है उसका, और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आपको क्या बताया है, वेरिएशन बताया गया है प्रेशर और वेलोसिटी का। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए आप अपर हाफ में बात करेंगे, सबसे पहले ये मिडिल में क्या है, ये वही शाफ्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये दो बियरिंग्स पे सपोर्टेड है आपकी, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन व्यू है हमारे इम्पल्स टरबाइन का। तो जिसके अंदर आप देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये है नोजल। अब आप नोजल की शेप से आप पता कर सकते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग नोजल है। जनरली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, सीडी नोजल जो हमने पढ़ा था वही यहाँ पे यूज होती है। और ये जो पार्ट है ये रोटर वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लेड्स लगी हैं, और यहाँ से ये एग्जिट हो रहा है, और ये ऊपर का जो पूरा पार्ट है ये हमारा इसका केसिंग है जो इसे कवर कर रहा है। ये हमारा केसिंग हो गया है। देखिए यहाँ से स्टीम एंटर करेगी नोजल के अंदर। अब नोजल के अंदर उसका जो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और उसके बाद वो यहाँ पे जो हमारी ब्लेड्स हैं उनको वो अपनी एनर्जी देकर एक घुमाकर उनको, और अपनी एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, ये तो था हमारा इसका स्ट्रक्चर। बीच में आपने शाफ्ट देख ही लिए। अब नीचे क्या दिखा रखा है, देखिए नीचे आपको दिखा रखा है वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो प्रेशर एंड वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है हम समझते हैं। आप देखिए ये सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीम प्रेशर की। स्टीम प्रेशर जो इनलेट पे था वो यहाँ पे था, इतना हाई प्रेशर था। अब ये प्रेशर यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये ड्रॉप कहाँ तक हो रहा है, जहां तक नोजल वाला पार्ट है।
ये जो डैश लाइन है फर्स्ट वाली, यहाँ तक नोजल पार्ट है हमारा, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो कंप्लीट प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। कहां से कहां तक? स्टीम चेस्ट प्रेशर, जो हम लोग हाईएस्ट प्रेशर इसका लेके आए हैं स्टीम, और उससे वो ड्रॉप हो जाएगा आपका कहां तक? कंडेंसर प्रेशर या फिर एग्जॉस्ट प्रेशर जो हम इसे बोलते हैं, वो एक ही बार के अंदर नोजल में यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो गैप है या रिसेस है किसके बीच में? नोजल और मूविंग ब्लेड के बीच में, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देन पूरी मूविंग ब्लेड में भी कोई चेंज नहीं होगा और ये इसी प्रेशर पे कंडेंसर में चली जाएगी। तो ये हमारा मेन इंपल्स टरबाइन का है कि जो पूरा प्रेशर ड्रॉप होगा वो एक साथ केवल नोजल्स में होगा, मूविंग ब्लेड्स में बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी कहाँ पे है? देखिए वेलोसिटी का कर्व ये है, यहाँ पे उसने नोजल में एंटर किया। अब नोजल में उसका वर्क ही यही है कि क्या करेगा, वो अपना एक्सपैंड होके अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, जो प्रेशर एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से हमारी नोजल के अंदर जो वेलोसिटी है इंक्रीज होके यहाँ तक पहुंची। देन उसके बाद यहाँ पे रिसेस में भी हमारी वेलोसिटी हल्की सी ड्रॉप होती है, एंड देन उसके बाद मूविंग ब्लेड्स में वो वेलोसिटी ड्रॉप होती है। वो अपनी एनर्जी किसे ट्रांसफर करती है? ब्लेड्स को। जो मूविंग ब्लेड्स है उन्हें वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। देन वो एक एप्रिशिएबल अमाउंट पे, सिग्निफिकेंट अमाउंट पे यहां से निकल जाती है। तो ये जो है यहाँ पे जो हमारी है वेलोसिटी, इतने पे वो निकल रही है और ये हमारा जीरो है। तो इतना जो हमारा ये वेलोसिटी का था वो हमारा लॉस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हम जीरो वेलोसिटी तक उसको नहीं एक्सपेंड कर पाए, तो ये हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है। तो आपको समझ में आया कैसे ये वेरिएशन हो रहा है? यही सब मैंने आपके लिए नोट डाउन भी किया है, अगर आप फ्यूचर में भूल जाएं तो अच्छे से मैंने इसे नोट डाउन किया है। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। देखिए we can get the complete idea with this figure. The uppermost portion of the diagram shows the longitudinal section through the upper half of the turbine. ये मैंने आपको बताया। The middle portion shows the development of the nozzle and the blading. Nozzle and blading को बीच में हमने देखी। And the bottom portion shows the variation of absolute velocity and absolute pressure during the flow of steam थ्रू पैसेज ऑफ नोजल एंड बेस। नोजल एंड ब्लेड का जो पैसेज है उससे कैसे वो वेरी कर रही हैं पास करते वक्त, वो सारा इसके अंदर दिखाया गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या वेरिएशन को कैसे बता रखा है वो आप देख लीजिए, वो मैंने आपको समझा दिया है। It is obvious from the figure that the complete expansion of steam from the steam chest pressure to the exhaust pressure और condenser pressure, ये मैंने आपको बताया कि exhaust pressure और condenser pressure जो भी हम उसे बोलें वो वहां तक एक्सपेंड हो जाती है, टेक्स प्लेस ओनली इन वन सेट ऑफ नोजल्स। यही ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस टरबाइन की, ओनली इन वन सेट ऑफ नोजल्स। तो प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल्स। स्टीम एट कंडेंसर प्रेशर और एग्जॉस्ट प्रेशर एंटर्स द ब्लेड। अब ब्लेड के अंदर, जो मूविंग ब्लेड के अंदर जो भी स्टीम एंटर करेगी वो कंडेंसर प्रेशर पे ही करेगी और उसी प्रेशर पे वो बाहर आ जाएगी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल्स को यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए रिलेटिवली लार्ज रेशियो ऑफ एक्सपेंशन है, क्योंकि हम लोग इतना एक साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टीम जब नोजल से निकलती है तो वो एक बहुत ही हाई वेलोसिटी पे निकलती है। स्टीम लीव्स नोजल्स एट ए वेरी हाई वेलोसिटी, सुपरसोनिक कंडीशन में वो निकलती है ऑफ अबाउट 1100 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझ सकते हैं 1100 मीटर पर सेकेंड एक कितनी हाई वेलोसिटी है, उस पे वो वहां से लीव कर रही है। It is assumed the velocity remains constant in the races between the nozzle and the blades. रेसेस में देखिए हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है, बस जनरली वो थोड़ा बहुत लॉस होता है उसके अंदर, बहुत ही माइन्यूट। The steam at such a high velocity enters the blades and reduces along the passage of the blades and comes out with an appreciable amount of velocity. ये वही चीज बता रखी है कि वो इतनी हाई वेलोसिटी पे एंटर करेगी, वो ब्लेड के अलोंग मूव करेगी, अपनी एनर्जी वो ब्लेड को देगी और बाद में एक एप्रिशिएबल अमाउंट के साथ वो आपका बाहर आ जाएगी। अब देखिए जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हम लोग एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कि गुड इकोनॉमी और मैक्सिमम वर्क, गुड एफिशिएंसी और मैक्सिमम वर्क अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमने बताया था कि द ब्लेड स्पीड शुड बी 1/2 ऑफ द स्टीम स्पीड। जो स्टीम स्पीड एंटर कर रही है उसका 1/2 होनी चाहिए क्या, ब्लेड स्पीड।
लेकिन आपने देखा अभी कि स्टीम की स्पीड कितनी थी, 1100 मीटर पर सेकेंड। अगर हम उसका एक 1/2 बात करें तो जनरली अराउंड 500 मीटर पर सेकेंड हमें क्या मिलेगी, ब्लेड की वेलोसिटी। अब आप समझ सकते हैं वो ब्लेड 500 मीटर पर सेकेंड से अगर घूम रही है तो ये बहुत ही हाई वेलोसिटी है। इसका मतलब हो गया 500 मीटर पर सेकेंड मींस 30,000 आरपीएम, 30,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, जो कि एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये टरबाइन ज्यादा यूज नहीं हो पाया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज जनरली एम्प्लॉयड वेयर रिलेटिवली स्मॉल पावर इज नीडेड एंड वेयर द रोटर डायमीटर इज केप्ट स्मॉल। ये वहीं पे यूज आता है जहाँ पे स्मॉल पावर की नीड हो या फिर रोटर का डायमीटर फेयरली स्मॉल रखा जाता हो, वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली इसे यूज करना इम्पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा, अगर क्योंकि इतनी ज्यादा जो स्पीड है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हमारे प्रैक्टिकली। सो एक ये चीज है। एक दूसरी चीज क्या है, जो वेलोसिटी यहाँ से निकल रही है वो एक हमारे इसमें कैरी ओवर लॉस जो हो रहा है हमारा, वो इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि इसलिए लॉस भी ज्यादा है, तो हम इस टरबाइन को यूज नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।